यू ये लोअर बैक पेन तो बहुत ज्यादा हो रहा है. Almost everybody is facing this lower back pain. Now, why this lower back pain is so common and it has become common? एक सिंपल टर्म्स में सोचते हैं. आई विल गिव यू फ्यू एग्जांपल्स सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. देखिए, आपको जो डिसीजन लेना है ना, पहले आप समझने की कोशिश. यू थिंक इट्स अ मेडिकल थिंग. नो, इट्स नॉट अ मेडिकल थिंग. इट्स योर बॉडी, है ना. तो उसको अभी हेवन में मत उठा दो किसी भी चीज को. इट्स योर बॉडी, सो यू मस्ट नो. आपको जानना ही है. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट कीप्स योर बॉडी वर्टिकल? आपका कौन सी चीज है जो आपके शरीर को सीधा रखता है? ऐसी कोई चीज होगी ना. देयर मस्ट बी अ स्ट्रेंथ विच कीप्स योर बॉडी स्ट्रेट, वर्टिकल, अगेंस्ट ग्रेविटी. ग्रेविटी के उलट आपको ऐसे लंबा करता है ना. आप ग्रेविटी के अगेंस्ट में जाते हैं ना ऊपर, तो देयर मस्ट बी सम फोर्स विच इज कीपिंग यू इरेक्ट, आपको सीधा खड़ा करता है. द सेकेंड फैक्टर, एज आई सेड, स्ट्रक्चर को कौन मेंटेन करता है? वर्टिकल आपको कौन बना के रख रहा है और स्ट्रक्चर को कौन मेंटेन कर रहा है? राइट. द थर्ड फैक्टर इज डिटॉक्स फैक्टर ऑफ योर बॉडी. अब ये तीन बातों से मैं इसको समझाता हूं. आई कैन एक्सप्लेन इट इन मेनी मेनी डिफरेंट वेज फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव. मगर क्या यूनिवर्सिटी क्लास हो जाएगी? कितना भी समझा दूं आपको फायदा नहीं होने वाला. गूगल सारा दिमाग में डाल दो, फायदा नहीं होगा. लेकिन उस पर काम करेंगे तो फायदा हो जाएगा, है ना. तो आपको एक और चीज बताता हूं, इसको सभी को समझना है. whosoever is present, we want serious people here. हम विंडो शॉपर्स नहीं चाहिए. वो जो अपनी लाइफ अच्छी करना चाहते हैं, हमको वही लोग चाहिए. अच्छा, एक बात बताइए, सबने तो कैमरा ऑफ कर रखा है, ऐसे अच्छा नहीं लगता ना. यू शुड एंगेज विथ लाइफ. कैमरा थोड़ा ऑन करके रखिए ना. अच्छा बताइए, अभी सभी के सभी ऐसे लटका के रखा हुआ है मुंह. थोड़ा स्माइल कर सकते हैं? कैन यू स्माइल? थोड़ा स्माइल कर सकते हैं? सबको तकलीफ होती है लाइफ में, स्माइल कर सकते हैं. अच्छा, आपको मालूम है स्माइल करने में कितने केमिकल रिएक्शन होते हैं बॉडी के अंदर? हाउ मेनी केमिकल रिएक्शन हैपन इन योर बॉडी व्हेन यू स्माइल? मोर देन 1 लाख, 1 लाख से भी ज्यादा. नाउ सपोज करो आपने कंडीशन लगा दिया कि अनलेस एंड अनटिल मुझे सभी 1 लाख रिएक्शन मालूम होंगे तभी मैं स्माइल करूंगी या करूंगा. फिर बताइए आप कब स्माइल करेंगे? शायद कभी भी स्माइल नहीं कर सकते. ठीक है, ये मॉडर्न साइंस है. जब तक हमें पता नहीं लगेगा सारा कुछ, तब तक हम जिएंगे नहीं. तो वही तो हो गया, सबका जीना दूभर हो गया. एंड हाउ मच मेडिकल साइंस नोज, मॉडर्न साइंस नोज अबाउट दिस बॉडी. शरीर के बारे में मॉडर्न मेडिकल साइंस और दूसरा साइंस जो भी साइंस है, वो कितना जानता है? नॉट इवन 1%. अब बताइए, 1% भी नहीं जानते और ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो क्या होने वाला है आपको मालूम है ना. क्या होने, हमारे साथ यही हो गया. किसी चीज का ट्रीटमेंट नहीं है, नामकरण संस्कार सबका कर दिया. पता नहीं क्या क्या नाम रखते हैं, बोलने में भी तकलीफ होती है. कैसे ठीक होगा? ठीक तो नहीं होता जी. बताइए, क्या कमाल की बात है. इसको साइंस कहते हैं. तो आप जरा दिमाग को थोड़ा हल्का करिए. आपने जो पढ़ाई लिखाई की है ना, वॉट एवर यू, प्रॉब्लम इज यू आर इंडियन, यू आर इंटेलिजेंट पीपल. आप भारतीय हैं, आप लोग समझदार हैं. प्रॉब्लम इज यू आर एजुकेटेड. प्रॉब्लम क्या है? आपकी पढ़ाई लिखाई हो गई है गलत तरीके से. तो उसको थोड़ा साइड में रखें, थोड़ा हंसें, थोड़ा समझें, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें. ठीक है. अब एक काम करते हैं, छोटा छोटा पत्थर ले लो, फ्लैट स्टोन्स, राउंड स्टोन्स, 33 स्टोन्स ले लो. बीच में ड्रिल करके एक छेद कर दिया, रस्सी से रस्सी डालो बीच में, और इनको सीधा ऐसे रस्सी को टाइट कर दो, टेंशन बना दो. तो सारे स्टोन्स ऐसे अलाइन हो जाएंगे ना, एक लाइन में आ जाएंगे, है ना. तो जब तक वो टेंशन रहेगा तब तक अलाइनमेंट रहेगा. जैसे ही टेंशन खत्म हुआ तो फिसलने लग जाएंगे ना. स्लिप डिस्क, जिस एरिया में आपका ज्यादा कमजोर होगा, उस पूरी रीढ़, ये रीढ़ की हड्डी तो है, 33 हड्डियां होती है ना उसमें, तो ऊपर कमजोर होगा तो सर्वाइकल हो जाएगा,
नीचे आपका शरीर कमजोर आपकी प्रकृति के हिसाब से, अगर कफ प्रकृति है तो आपका ऊपर हो जाएगा प्रॉब्लम, अगर वात प्रकृति है तो नीचे प्रॉब्लम हो जाएगा, पित्त प्रकृति है तो बीच में प्रॉब्लम हो जाएगा। अब आप बता दीजिए, ऑपरेशन करा देंगे, एक को किसी तरीके से खिसका के अंदर घुसा देंगे, फिर कहीं और हो जाएगा। ये टेंशन जब तक नहीं बनाएंगे, इसी को व्यान कह रहे हैं। वर्ड में बोल रहा हूं मगर आप लोग सब समझ सकते हैं, तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसी को व्यान कह रहे हैं। तो इसको स्ट्रांग नहीं किए करेंगे तो फिर रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम ठीक नहीं होने वाला, ये बात मान लीजिए। और उसको स्ट्रांग करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। तो हम लोग आपको क्या क्या सिखाते हैं? अंगन्यास, हठ विन्यास, कुंभक थेरेपी। कुंभक थेरेपी में क्या क्या सिखाते हैं? 1 2 3rd मेथड, 3 मेथड सिखाते हैं। तीसरा मेथड क्या है? व्यान, क्रिया, कुंभक। तो वो आपके प्रोग्राम में आपको हम सिखाएंगे ही कि उस स्ट्रक्चरल जो इंटीग्रिटी है उसको कैसे बनाना है। पहली बात मैंने बता दिया, एक बात बता दिया, स्ट्रक्चर को मेंटेन करने। दूसरा उदान, उदान उड़ना, टू फ्लाई, है ना, वेबिनार में भी बताया इसके बारे में। तो ये क्या है? ये ग्रेविटी के अगेंस्ट में आपका शरीर जोर लगाता है, तभी बढ़ता, ऐसे लंबा होता है और खड़ा रहता है। नाउ टेल मी एनीबडी फ्रॉम हेयर, ऐसा कौन इंसान यहां पे है जो लाउंज नहीं करता, सोफे में, चेयर में ऐसे लुढ़क के नहीं बैठता? बताओ कौन इंसान? कोई भी नहीं है, ठीक है, कोई भी नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, कोशिश आप कर सकते हैं, मगर क्या आपके लिए वो सीधा बैठना कंफर्टेबल होगा? कंफर्टेबल नहीं है, किसी के लिए भी कंफर्टेबल नहीं है सीधा बैठना। क्यों नहीं है? क्योंकि उदान शक्ति कमजोर हो गई है, सबकी, ह्यूमैनिटी की कमजोर हो गई है। तभी आपके जो डिस्क है ना वो क्रश कर रहे हैं, तभी नसें दब रही हैं, नहीं तो ऐसे खड़े रहते ना बिल्कुल। तो वो आपको अगर समझा भी दिया जाए कि नहीं सीधे बैठो, सीधे बैठो, सीधे बैठो, आप में जान ही नहीं है तो सीधे कहां बैठेंगे? थोड़ी देर बैठेंगे, उसके बाद फिर लाउंज कर जाए। तो वो तो बढ़ाना पड़ेगा। केवल ये बोलना कि सीधे बैठो काम नहीं चलता, इससे क्या करना पड़ेगा? वो उदान की शक्ति बढ़ा दीजिए, आप अपने आप ही सीधे बैठेंगे। ऐसे सोल्यूशन होता है ना। तो ये दूसरा पार्ट बता दिया मैंने, है ना, दूसरा पार्ट बता दिया। अब एक चीज और, एक चीज और, मतलब जितने लोग हैं उनके लिए कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन दे। आप अगर खड़े रहते हैं ना तो आप ज्यादा सांस खींचते हैं, जब भी शरीर खड़ा होता है ना तो ज्यादा सांस खींचता है। अच्छा, जब शरीर लेटता है ना तो ज्यादा सांस छोड़ता है। ये कहीं किताब में नहीं लिखा, मैं बता रहा हूं आपको, आपके ज्ञान के लिए, आपको थोड़ी लाइफ की समझ आ जाए। लेकिन जब भी शरीर बैठता है ना तो बैलेंस करता है, समान करता है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन। अब मुझे बताइए, जितनी यहां लेडीज हैं किचन में कैसे खाना भोजन कैसे बनाते हैं? खड़े होके बनाते हैं। आजकल तो विवाह ऐसे प्रोग्राम होते हैं ना, शादी विवाह का होता है तो खड़े होके खाते हैं। और बैठने की भी कुर्सियां ऐसी बना रखी है जिसमें खड़े होने जैसा ही है। किसी कॉफी शॉप में जाइए, देखिए ऐसे ऑलमोस्ट खड़े जैसे बहुत ऊंची कुर्सियां बनाई। तो अगर आप ज्यादातर समय खड़े रहेंगे, अगर आप बैठ के कोई काम नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे आपकी लाइफस्टाइल की वजह से आपका एक्सेलेशन जो हो जाएगा ना वो बिगड़ जाएगा। अच्छा, इसके और भी फैक्टर है, मैं आसान शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और भी चीजें हैं, मगर सब कुछ नहीं समझा सकते ना, तो सीधा सीधा बता रहा हूं, लूपहोल्स हैं इसके अंदर, और भी चीजें हैं। तो आजकल एक प्रॉब्लम सबके साथ में आ गया, उनका शरीर डिटॉक्स नहीं कर पा, अपने शरीर सफाई नहीं कर पा। अगर आपका शरीर सफाई नहीं कर पाएगा तो आपके लोअर बैक में पेन होगा ही होगा। 2 से 3 दिन कॉन्स्टिपेटेड हो जाइए, उसके बाद देखिए क्या हालत होती है लोअर बैक। अच्छा, फीमेल में ये ज्यादा हो रहा है, आर्तवाह स्रोत, दैट मींस मेंस्ट्रुअल फ्लो ठीक नहीं है,
हार्मोनल फ्लो ठीक नहीं है, उसकी वजह से मेंस्ट्रुअल फ्लो ठीक नहीं है, मेंस्ट्रुअल फ्लो ठीक नहीं होगा, डिटॉक्स फैक्टर ठीक नहीं होगा, तो लोअर बैक में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, आप उसे हटा नहीं सकते। आप दवाई खा के नहीं हटा सकते हो, दवाई खा के आप क्या कर रहे हैं, अपने डिटॉक्स का और भी नुकसान कर रहे हैं। ठीक है, 3 तरीके से समझाया लोअर बैक पेन। तो एक आसान तरीका भी बता देता हूं आपको, मगर ये क्विक फिक्स है, दवाई आपको ठीक नहीं करती है, ये बात आप मान के चलिए, गांठ बांध लीजिए, नहीं तो बिस्तर पे जाने वाले हैं। दवाई आपको ठीक नहीं करती, थोड़ा दर्द कम कर देगी कुछ समय के लिए, मगर कुछ नुकसान करेगी। तो अगर आप थोड़ा अपने शरीर को उल्टा करें यानी पांव ऊपर सिर नीचे, है ना, कमर के नीचे तकिया डाल लो, पांव ऊपर कर लो, सिर नीचे कर लो, तो आप देखेंगे आपका शरीर का डिटॉक्स फैक्टर बढ़ जाएगा। ऐसा लेकिन 2-3 मिनट में नहीं होता, कम से कम 24 मिनट आपको ऐसे लेटना है, ठीक है ना, फिर आपका डिटॉक्स फैक्टर मजबूत हो जाएगा, फिर आप देखेंगे आपका शरीर, आपका कॉन्स्टिपेशन रिलीव हो जाए। बट ये क्विक फिक्स है, आपको अपना अपान तो बढ़ाना पड़ेगा, वो ऐसे काम नहीं होगा, है ना। तो कुंभक से ये काम हम करवा रहे हैं कि आपका ये उदान फैक्टर बढ़ाएंगे, है ना, आपका व्यान फैक्टर बढ़ाएंगे, आपका अपान फैक्टर बढ़ाएंगे। ये जब बढ़ेगा तब परमानेंट सोल्यूशन मिलेगा।